अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 14 अलजबरी जाब्ते मुरब्बा की तौसी पढ़ेंगे। इसमें हमको अलजबरी जाब्ते जो होते हैं या अलजबरिक फार्मूले वो कैसे वजूद में आते हैं उसकी पहले तस्दीक की जाएगी, किस तरह से वो आता है, और फिर उसका इस्तेमाल करके हम सवाल को हल करेंगे। हमने एक शक्ल यहाँ पर बनाई है मुरब्बे की, जिसकी लंबाई जो है x और y, x जमा y है, और चौड़ाई भी x जमा y है। मुरब्बा का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, यानी कि जिसकी तमाम जिले 90 दर्जे की हो और तमाम जाबिये 90 दर्जे के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। ऐसी शक्ल जिसकी तमाम अजला मसावी हो और तमाम जाबिये 90 दर्जे के होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। अब पिछली जमात में हमने मुरब्बा और मुस्ततील दोनों का रकबा पढ़ा है, दोनों के रकबे का जाब्ता हमने पढ़ा है। उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर मुरब्बा अलजबरी जाब्ते में मुरब्बा की तौसीह जो है किस तरह से की जाएगी उसको हम देखेंगे। आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए कि मुस्ततील का रकबा क्या होता है? लंबाई जरब चौड़ाई। और मुरब्बा का रकबा होता है जिले का मुरब्बा या जिला जरब जिला। तो यहाँ पर जो शक्ल बनी हुई है वो मुरब्बा नुमा है, मुरब्बा है। लंबाई x प्लस वाई और चौड़ाई भी x प्लस वाई है। अगर इस पूरे शक्ल, अगर इसका हम नाम दे देते हैं PQRS, और इसमें जो शक्ल बन रही है उसका नाम दे देते हैं, इसको अगर हम नाम देते हैं ABC, और इसका नाम D दे देते हैं, और इसका E। तो इस तरह से इसमें मुरब्बा भी बन रहे हैं और मुस्ततील बन रहे हैं। ये जो है आपका मुरब्बा बन रहा है और ये मुस्ततील बन रहा है, ये मुरब्बा बन रहा है, ये मुस्ततील बन रहा है। शक्ल को हमने 1, 2, 3 और 4 नंबर से कर दिया है। अब दो जाब्ते आपको याद होना चाहिए, मुस्ततील का रकबा और मुरब्बे का रकबा। मुस्ततील का रकबा लंबाई जरब चौड़ाई और मुरब्बे का रकबा जिला जरब जिला या जिला का मुरब्बा। अब हमको क्या करना है, इसमें ज़ुरबतुल अल्ला PQRS का रकबा मालूम करना है। PQRS यानी पूरे इस ज़ुरबतुल अल्ला यानी कि मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। तो ये कैसे मालूम होगा? नंबर 1 रकबा आ जाएगा अगर हमको ये P ज़ुरबतुल अल्ला PABD इस ज़ुरबतुल अल्ला का रकबा मालूम हो जाए जो हरे से कलर किया हुआ है, जमा इस ज़ुरबतुल अल्ला यानी कि ज़ुरबतुल अल्ला ए का मतलब रकबा DSBC, ज़ुरबतुल अल्ला DSBC जमा रकबा यानी एरिया ऑफ इस तीसरे का ABQE, ज़ुरबतुल अल्ला ABQE। और चौथी शक्ल जो बनी हुई है इसमें, ये यहाँ पर एक मुरब्बा बन रहा है BCER, ज़ुरबतुल अल्ला BCER का रकबा। अगर हम इसके रकबे को लिख ले जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ज़ुरबतुल अल्ला PQRS, ये बड़ा वाला जो है इसका रकबा निकालना है। और ये क्या है? मुरब्बा है। मुरब्बे का रकबा क्या होता है? जिला जरब जिला होता है या जिला का मुरब्बा होता है। तो इसकी जिला कितनी है? x जमा वाई, x जमा वाई। जिला जरब जिला कहिए या जिले का मुरब्बा कहिए, दोनों बात एक ही होती है। बराबर ज़ुरबतुल अल्ला PABD यानी कि हरे वाले हिस्से का रकबा, इसकी जिला x है और इसकी भी जिला x है। लंबाई और चौड़ाई इसकी दोनों बराबर है।
तो x जरब x हो जाएगा, जमा इसी तरह से DSBC, इसका रकबा मालूम करना है। इसकी लंबाई जो है x है और चौड़ाई y है, तो ये मुस्ततील बन रहा है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसका क्या रकबा हो जाएगा, x जरब y, जमा तीसरा ABQE, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इसका रकबा x जरब y हो जाएगा, जमा इसकी लंबाई और चौड़ाई y है, यानी ये मुरब्बा बन रहा है, तो इसका रकबा जिला जरब जिला हो जाएगा। अगर आप इस तरह से लिख ले गए और हर जो शक्ल बन रही हैं उसका रकबा कैसे निकाला जाएगा और क्या आएगा, उसकी ज़िले की लंबाई लिख करके अगर हम कर लेते हैं तो देखिए आपका जाब्ता क्या बन जाता है, x जमा y का मुरब्बा बराबर x का मुरब्बा जमा xy जमा xy जमा y का मुरब्बा। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x का मुरब्बा जमा xy और xy मिलकर के 2xy हो जाएगा, जमा y का मुरब्बा। ये जो है अलजेबरी जाब्ता है, ये मुरब्बे की तौसीह है। एक जाब्ता आपको ये याद रखना है, ए बी में लिया जाए या एक्स वाई में लिया जाए। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, एक्स जमा वाई का मुरब्बा बराबर एक्स को पहली अदद ले लीजिए और वाई को दूसरी अदद। तो इसका जाब्ता क्या बनेगा, पहली अदद का मुरब्बा जमा 2 जरब एक्स वाई का मतलब होता है पहली एक्स जरब वाई, 2 जरब पहली अदद जरब दूसरी अदद जमा दूसरी अदद का मुरब्बा। इस तरह से भी कर याद कर लेंगे तो आपका जाब्ता हो जाएगा। एक इस तरह से इस शक्ल के बुनियाद पर ये जाब्ता कैसे आया ये बताया गया है। फिर दूसरा तरीका जो होता है, सेकंड मेथड जो होता है, दूसरा तरीका है, हम जानते हैं अलजेबरी इबारत को जरब करना, हमने पढ़ा है अलजेबरी इबारत को जरब करने कैसे किया जाता है। x जमा वाई को अगर हम जरब कर देते हैं x जमा वाई से तो कितना आएगा वो हम लिख सकते हैं। एक बार ऐसे लिखते हैं कि पहली अदद पहले कौस की जरब दूसरा कौस x जमा वाई और जमा पहले कौस की पहली दूसरी अदद अलामत के साथ जमा जरब पहला दूसरा कौस। अगर इस तरह से अगर हम एक बार लिख लेते हैं या डायरेक्ट भी जरब करके लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लेने में गलती होने का चांस कम हो जाता है। अब x को x से जरब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जरब करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा x जमा वाई का होल स्क्वायर या इसका मुरब्बा। x को x से जरब करेंगे x का मुरब्बा हो जाएगा, जमा x को y से जरब करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, जमा y को x से जरब करेंगे तो y x हो जाएगा। लेकिन आमतौर से जो हासिल ज़रब आता है अलजेबरी इबारत में, उसमें हर्फ जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से रहता है, हुर्फ तहज़ी के हिसाब से रहता है, उसी हिसाब से रखा जाता है। तो एक्स वाई लिखेंगे इसको, जमा y को y से जरब करेंगे y का मुरब्बा। अब अगर हम इसको तरतीब दे करके लिख दें तो वही चीज़ आ जाएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का मुरब्बा जमा ये एक्स वाई प्लस और एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा 2xy जमा y का मुरब्बा। ये वही जाब्ता आ गया आपका जो पहले आया है। यानी कि एक इस तरह से ये शक्ल बना करके किया जा सकता है और एक इस तरह से किया जा सकता है मुरब्बा की तौसी। अब हमको तौसी करना आए या ना आए, लेकिन हमको ये जाब्ता याद होना चाहिए। ज़रूरी है कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे याद हो, जैसे भी आप याद कर सकते, रट्टा मार के याद कर सकते हैं या समझ करके याद कर सकते हैं, जैसे भी वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं या हर्फ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं उस तरह से कर लीजिए। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, या x को पहली अदद ले लीजिए और y को दूसरी अदद। इसको तो पढ़िए x प्लस वाई का मुरब्बा बराबर पहली अदद का मुरब्बा जमा 2 जरब पहली अदद जरब दूसरी अदद जमा
दूसरी अदद का मुरब्बा। तो भी आपका ये जाब्ता अगर याद है इस तरह से, तो कोई भी सवाल आएगा, पहली x की जहाँ पर जो भी अदद आएगी, y की जहाँ पर जो भी अदद आएगी, उसका हम इस्तेमाल जाब्ते का कर सकते हैं। मुरब्बा की तौसी का दूसरा जाब्ता जो है, हम इसी शक्ल की बुनियाद पर करेंगे। एक मुरब्बा है लेकिन इसकी जिला की लंबाई को बदल देते हैं। जिला की लंबाई क्या है, इसमें हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि ज़ुरबतुल्लाह PQRS एक मुरब्बा है और इसकी जिला जो है a सेंटीमीटर है या a इकाई है, और इसमें से जब इसको काट दिया गया है तो ये जो है b इकाई का ये काट लिया गया है, चौड़ाई का इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है कि एक हिस्सा a बने और दूसरा हिस्सा b। अगर यहाँ से काटा गया है और यहाँ से काटा गया है, ऊपर वाला हिस्सा a नफ़ी b हो गया है और नीचे वाला हिस्सा b हो गया है। ये पूरा हिस्सा a है, पूरी जिला a है, तो जब इसको काट दी, इसमें से b निकाल दिया गया है तो a माइनस b a हो गया है। अब इस पूरे का रकबा कैसे निकलेगा, पूरे का रकबा कैसे निकलेगा, जब हमको चारों के अलग अलग रकबे मालूम हो, उसको हम जमा कर लें तो हमको इस पूरे का रकबा मालूम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि पूरे ज़ुरबतुल्लाह यानी a रकबा ज़ुरबतुल्लाह PQRS, यानी कि इस पूरे ज़ुरबतुल्लाह का रकबा क्या होगा, मुरब्बे का जिले का स्क्वायर होता है ना, a का स्क्वायर हो जाएगा। मुरब्बा का रकबा जिले का मुरब्बा होता है, तो इसकी जिला कितना है, a है। इस ज़ुरबतुल्लाह की जिला कितना है, a है। अब फिर इसका रकबा निकालेंगे, पहले हिस्से का, पहला हिस्सा जो है क्या है, मुरब्बा है, a माइनस b इसकी जिला है, तो a माइनस b का मुरब्बा हो जाएगा, जमा इसका रकबा कितना आएगा, दूसरी शक्ल का। दूसरी शक्ल जो है, इसकी लंबाई जो है a माइनस b है और चौड़ाई जो है b है। ये मुस्ततील है तो मुस्ततील का रकबा लंबाई जरब चौड़ाई होता है, a नफ़ी b जरब b, जमा फिर ये तीसरी शक्ल भी मुस्ततील है और इसकी लंबाई कितना है, a नफ़ी b है, चौड़ाई कितना है, b है, तो a नफ़ी b जरब b। और चौथी शक्ल जो बनी हुई है उसकी ये मुरब्बा है और इसकी जिला कितना है, b है, ये b का मुरब्बा हो जाएगा। अब अगर इस तरह से हम लिख लेते हैं, अब इसको तरतीब दे लेते हैं, यानी कि इसको जरब कर लेते हैं कि क्या आएगा। इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई तब्दील नहीं होगी, बराबर इसमें भी कोई तब्दील नहीं करेंगे, a नफ़ी b का मुरब्बा लिखेंगे, जमा इसको जरब करेंगे a को b से तो a b आ जाएगा, और नफ़ी b को b से जरब करेंगे तो नफ़ी b का मुरब्बा हो जाएगा, जमा फिर इसको भी जरब करेंगे, यही चीज़ आ जाएगा, a को b से जरब करेंगे a b, और नफ़ी b को b से जरब करेंगे तो b का नफ़ी b का मुरब्बा, जमा b का मुरब्बा, ये वाला a माइनस b स्क्वायर और a प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब वापस लिख लेते हैं, इसलिए a का मुरब्बा बराबर हो जाएगा a नफ़ी b का मुरब्बा, जमा ab और ab, दो ab हो जाएगा, और नफ़ी b का मुरब्बा। अब क्या करते हैं हम, इस a माइनस b का होल स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं और ये दोनों ही रुकन जो है इसके बराबर के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर 2ab को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, क्योंकि उधर प्लस में था, प्लस a माइनस है, इधर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जब सिमत चेंज होती है तो अलामत भी बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको हम या करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वाले हिस्से को इधर लिखें, a नफ़ी b का मुरब्बा बराबर a का मुरब्बा नफ़ी 2ab जमा b का मुरब्बा। और इसका जो सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका जो है, उस तरीके से यानी कि अलजबरी इबारत को जरब करके निकाला जाए तो क्या आ जाएगा आपका, a माइनस b का दो बार जरब किया जाए। देखिए क्या है, मुरब्बा की तौसी, a माइनस b का मुरब्बा है, तो a माइनस b का मुरब्बा का मतलब a माइनस b जरब a माइनस b। कैसे लिखेंगे इसको, पहले कौस की पहली अदद a
ज़रब दूसरा कौस ए नफ़ी बी जमा पहले कौस की दूसरी अलामत के साथ, अलामत कितनी है माइनस, क्या है बी है, नफ़ी है, नफ़ी बी है तो नफ़ी बी लिख लेंगे, दूसरी अदद है, और पहला दूसरा कौस ए नफ़ी बी। अब ज़रब कर लेंगे, ए को ए से ज़रब करेंगे ए का मुरब्बा, नफ़ी ए को बी से ज़रब करेंगे तो ए बी, नफ़ी बी से ए को ज़रब करेंगे तो नफ़ी ए बी आ जाएगा, और नफ़ी बी को ज़रब करेंगे बी से तो बी का मुरब्बा हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ए नफ़ी बी का मुरब्बा। जब इसको और इसको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, वही जाब्ता बन जाएगा जो पहले आया है, ए नफ़ी बी का मुरब्बा बराबर ए का मुरब्बा नफ़ी 2ab नफ़ी जमा ये नफ़ी और नफ़ी मिलकर का ज़रब जो हो जाएगा जमा हो जाएगा, जमा बी का मुरब्बा। अब दोनों जाब्ते को अगर हम देखते हैं तो दोनों जाब्ते जो हैं क्या बन रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। जो हमने शक्ल का इस्तेमाल करके किया है उससे भी जो जाब्ता बना है वो भी, और जो अलजबरी इबारत को ज़रब करके बना है वो भी एक जैसा बना है। तो हमको ये भी जाब्ता इसी तरह से याद कर लेना होगा जैसे पहला जाब्ता हमने याद करने के लिए कहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a को पहली अदद ले लीजिए b को दूसरी अदद, तो इसको कहेंगे कि पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़रब पहली अदद ज़रब दूसरी अदद जमा दूसरी अदद का मुरब्बा। अब ये दोनों जाब्ते जो है आप इकट्ठा लिख करके इसको याद कर लीजिए, a जमा b का मुरब्बा कितना होता है और a नफ़ी b का मुरब्बा कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी की बुनियाद पर आपका सवाल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें a जमा b है और इसमें a नफ़ी b है। जो तौसीह सूरत आई है उसमें क्या है, 2ab में इसमें प्लस आया प्लस वाले में, और इसमें माइनस वाले में माइनस आया है। ये दोनों जाब्ते आपको याद होने चाहिए। अब जाब्ता आपका x की शक्ल में हो या y ए बी की शक्ल में हो या एक्स वाई की शक्ल में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जाब्ता सही माना जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। जाब्ता याद रहेगा तो सवाल आसानी के साथ हल हो जाएगा, और सवाल हल करने के लिए आपको जाब्ते याद होना चाहिए।